आज मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। हमारे व्याख्यान का टॉपिक है मैं शरीर नहीं हूँ। अपने को शरीर मानने से ही जन्म, मरण, दुख, संताप, चिंता आदि सभी आफतें आती हैं। शरीर अपना स्वरूप है नहीं है, यह प्रत्यक्ष है। बचपन में जैसा शरीर था वैसा अब नहीं है। अब इतना बदल गया कि पहचान नहीं होती, परंतु मैं वही हूँ, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो कम से कम यह विचार करें कि शरीर मैं नहीं हूँ। मैं न स्थूल शरीर हूँ, न सूक्ष्म शरीर हूँ और न कारण शरीर हूँ। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। अब वह कौन सा शरीर है जो इन पांचों से रहित है? संसार के साथ शरीर की बिल्कुल अभिन्नता है। संसार यह नाम से कहा जाता है, फिर उसका एक छोटा सा अंश मैं कैसे हो गया? ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये सब सूक्ष्म संसार के ही अंश हैं। ये जो वायु चलता है इसी के साथ प्राणों की एकता है। ऐसे ही सब इंद्रियों, मन, प्राण आदि की एकता है। सब एक ही धातु के हैं। ऐसे ही कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर से आगे कुछ पता नहीं लगता, वही कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है, और सूक्ष्म शरीर से आगे कुछ पता नहीं लगता। ऐसा जो अज्ञान है वह कारण शरीर है। ऐसा जो अज्ञान है कि सूक्ष्म शरीर से आगे कुछ पता नहीं लगता, वह कारण शरीर है। इसमें प्रकृति यानी स्वभाव होती है, प्रकृति होती है। प्रकृति सबके भिन्न भिन्न होने पर भी धातु यानी पंच महाभूत एक हैं, ऐसे प्रकृति एक है। सुषुप्ति में सभी एक हो जाते हैं, भिन्नता रहती ही नहीं। जब सब नींद लेते हैं तो सभी एक हो जाते हैं, कोई अलग अलग प्रकार से नींद नहीं लेता। तो इस प्रकार कारण शरीर सब एक ही है, एक ही हुए। अब इसमें यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा है और यह मेरा नहीं है, यह बात सच्ची नहीं है। यह व्यवहार के लिए काम की है, व्यवहार के लिए काम किया है। अपने को शरीर मानना गलती है। इस गलती को हम आज मिटा दें तो महान शांति मिल जाए, बड़ा भारी आनंद मिल जाए। पर सुनकर केवल सीख लेने से यह गलती नहीं मिटती। यह शरीर ईदंता से दिखना चाहिए, इदम शरीरम। जैसे यह छप्पर अलग दिखता है, ऐसे शरीर का भी अनुभव होना चाहिए कि यह अलग है, मैं इसे जानने वाला हूँ। इसे सीखना नहीं है। सीखना या मानना ज्ञान नहीं होता। दृढ़ मान्यता भी ज्ञान जैसी प्रतीत होती है, पर मान्यता मान्यता ही होती है, बोध नहीं। उसका साफ साफ बोध होना चाहिए, परिवर्तनशील वस्तु मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा अनुभव हो जाए तो तत्व ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो गई, स्वरूप की प्राप्ति हो गई। और वह नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, क्योंकि अपना स्वरूप अप्राप्त हुआ ही कब? और जो प्रतिक्षण बदलता है वे कभी किसी को प्राप्त कैसा? वे कभी किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं। प्राप्त तो स्वरूप ही है, परंतु अप्राप्त को प्राप्त मानने से जो प्राप्त है वह अप्राप्त जैसा हो गया। जब तक अप्राप्त को अप्राप्त नहीं मानेंगे तब तक प्राप्त की प्राप्ति नहीं दिखेगी। सुनकर सीख लेने और मान लेने का नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान ऐसी चीज नहीं है। ज्ञान तो एकदम उसी क्षण होता है, उसमें अभ्यास नहीं है। अभ्यास करना उपासना है, उपासना उपासना ही है, बोध नहीं। शरीर में हूँ ऐसा दिखने पर बेचैनी हो जाए तो बोध हो जाएगा। जैसे नींद में पड़े हुए आदमी को सुई चुभाई जाए, तंग किया जाए तो चट नींद खुल जाती है। ऐसे ही अपने को शरीर मानने का दुख, जलन पैदा हो जाए कि क्या करूं, कैसे करूं, यह अभ्यास कैसे मिटे, तो फिर यह मिट जाएगा। जो चीज मिटती है वह होती नहीं, और जो चीज होती है वह मिटती नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सदा। शरीर में मैंपन और मेरापन मिटता है तो मूल में है नहीं, यह पक्की बात है। सबसे पहले साधक को दृढ़ता के साथ यह मानना चाहिए कि शरीर मैं हूँ और यह मेरा है। यह बिल्कुल झूठी बात है, यह दृढ़ता से मान ले। हमारी समझ में नहीं आए, बोध नहीं हो तो कोई बात नहीं,
पर शरीर मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा पक्का विचार किया जाए जोर लगाकर। जोर लगाने पर अनुभव नहीं होगा, तब वे व्याकुलता बेचैनी पैदा हो जाएगी, जिससे चट बोध हो जाएगा, शरीर मैं नहीं हूं। इस बात में बुद्धि भले ही मत ठहरे, आप ठहर जाओ। बुद्धि ठहरना या नहीं ठहरना कोई बड़ी बात नहीं है, यह मैं नहीं हूं, ये खास बात है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह इतना जल्दी लाभदायक नहीं है जितना यह मैं नहीं हूं यह लाभदायक है। दोनों तरह की उपासनाएं हैं, परंतु यह मैं नहीं हूं इससे चट बोध होगा। लेकिन खूब विचार करके पहले यह तो निर्णय कर लो कि शरीर मैं और मेरा कभी नहीं हो सकता। ऐसा पक्का जोरदार विचार करने पर अनुभव नहीं होने से दुख होगा। उस दुख में एकदम शरीर से संबंध विच्छेद करने की ताकत है। वह दुख जितना तीव्र होगा उतना ही जल्दी काम हो जाएगा। मैं क्या हूं, ऐसा विचार मत करो, इसमें मन बुद्धि साथ में रहेंगे। जड़ की सहायता के बिना मैं क्या हूं, ऐसा प्रश्न उठ ही नहीं सकता, और समाधान भी जड़ को साथ लिए बिना कर ही नहीं सकते। इसलिए जड़ की सहायता से जड़ की निवृत्ति एवं चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। मैं चिन्मय हूं, इसमें बुद्धि की सहायता है और अहंता भी साथ में रहेगी, पर यह जड़ मैं नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, तो इसमें जड़ता पर नहीं का जोर लगेगा। चिंतन भी जड़ता का है और निषेध भी जड़ता का है। तो जैसे झाड़ू और कूड़ा करकट एक धातु के है, और झाड़ू कूड़ा करकट साफ करके झाड़ू भी बाहर फेंक दिया जाए तो साफ मकान पीछे रह जाएगा, उसके लिए उद्योग नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही जड़ता के द्वारा जड़ता की निवृत्ति करने पर ब्रह्म पीछे रह जाता है, उस ब्रह्म के लिए उद्योग नहीं करना पड़ता। बिना प्रकृति की सहायता लिए उद्योग होता ही नहीं। मैं यह नहीं हूं, इसमें मैं और यह एक जाति है। यह जो मैं है ये दो तरफ जाता है, एक मैं जड़ता की तरफ जाता है और एक मैं चेतनता की तरफ जाता है। अब चेतनता की तरफ मैं मानने से कि मैं चिन्मय हूँ, जड़ता का मैं मिटेगा नहीं, और जड़ता की तरफ मैं मानने से कि मैं यह नहीं हूँ स्वतः रहेगा। इसलिए साधक के लिए मैं यह हूँ की अपेक्षा मैं यह नहीं हूँ बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मैंने दोनों तरह की बातें पढ़ी हैं और उन पर गहरा विचार किया है, इसलिए मैं अपनी धारणा कहता हूँ। आपको नहीं जंचे तो आप जैसा चाहे करें, पर निषेधात्मक साधन से स्वरूप में स्थिति जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी विध्यात्मक साधन से नहीं होती। ऐसे ही दुर्गुण दुराचारों का त्याग किया जाए तो सद्गुण सदाचार जल्दी आएंगे। जैसे मैं सत्य बोलूँगा इस बात में जितना अभिमान रहेगा, उतना मैं झूठ नहीं बोलूँगा इसमें अभिमान नहीं रहेगा। झूठ नहीं बोलकर कौन सा बड़ा भारी काम कर लिया, और सत्य बोलकर बड़ा भारी काम कर लिया, ऐसा भाव रहेगा। इसलिए सत्य बोलने का अभिमान जल्दी टूटेगा नहीं। बुद्धि साथ में रहने पर जड़ता से संबंध विच्छेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिससे संबंध विच्छेद करना है उस शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि को ही साथ ले लिया। इस तरह विचार नहीं करने से ही बहुत वर्ष लग जाते हैं। साधक सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है, और स्थिति वही की वही रहती है। जैसे कोल्हू का बैल उम्र भर चलता है और वही का वही रहता है, वैसी दशा रहती है साधक की। इसलिए इस विषय पर खूब गहरा विचार करने की आवश्यकता है। ओम श्री परमात्मने नमः।